हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज बच्चों जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 10 देखने जा रहे हैं। तो आइए एक बार मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। यहाँ पे क्या बोल रखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बना लेते हैं। वैसे ही पी क्यू आर एक ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है पी क्यू यानी पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है कि राइट एंगल जो है वो क्यू पे है, ठीक है। तो मैंने बात मानी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि पी आर और क्यू आर, ठीक है। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू कितना दे रखा है, देखो ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोगों को वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बहुत आसान है। अब यहां पे क्या करना, लेट्स क्यू आर बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। इसको एक्स सेंटीमीटर मान लो तो ये एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे देखो एक रिलेशन देख रहे हो यहाँ पे कि पी आर कितना होगा, मेरा पी आर जो होगा वो 25। ये देखो क्यू आर इधर चला जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस क्यू आर हो जाएगा। लेकिन क्यू आर मैंने कितना माना है, यहाँ पे एक्स मान लिया है। तो यहाँ पे क्या कर लेना, 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा। बच्चों इतना खेल बता दिया आपको। अब इसके बाद समझो आगे का खेल। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लिखने के बाद आपको पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया बच्चों, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है ना। अब यहां पे देखो, अब पी आर क्या हो जाएगा, पी आर जो है वो एच हो जाएगा, बिल्कुल। पी आर ये एच हो गया यानी हाइपोटेनस हो गया। अच्छा, उसके बाद यहां से अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर क्या हो गया। परपेंडिकुलर मान लो यहां पे मानना क्या है ही दिया हुआ, एक्स ले लेता हूं, ठीक है। एक्स पे होल स्क्वायर करूंगा। बेस कितना है मेरा, बेस जो है वो है बच्चों 5, इस पे भी स्क्वायर कर दूंगा। अच्छा देखो, अब यहां पे मैंने देखना है इस पी आर की वैल्यू ना मैंने इतनी निकाली है। इस पी आर की वैल्यू कितनी निकाली है, 25 माइनस एक्स निकालना है। तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा पी आर की वैल्यू को। आप लोग इतना समझ गए होंगे खेल को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पी आर की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 25 माइनस एक्स पे होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर चढ़ा हुआ है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा बच्चों। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab पॉजिटिव का b स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 625 हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, 2a कितना है मेरा 25, तो 50 हो गया। और समझ गए ना तुम लोग, 2 और 25 से मैंने मल्टीप्लाई करा और b कितना है मेरा, b मेरा x है, ठीक है। तो ये 50x हो जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो x स्क्वायर तो दे ही रखा था बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं, x स्क्वायर पॉजिटिव 25, ये हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए बताया था, 2ab वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करो, इसको और इसको काट दो, ठीक है, काट दिया। अब यहां पे क्या करना है, ये 25 जो है ये अगर इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो अगर 625 में से अगर 25 चला गया, 625 में से अगर 25 तुम्हारा चला गया और ये जो है वो 50x जो है ना ये माइनस का दिया हुआ, ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव में बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 625 में से 25 चला गया तो 600 इक्वल टू, ठीक है, 50x। 0 से 0 को काट दो, 5 से 60 को काटोगे
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। समझ में आया खेल? तो यहां पे कितना हो गया, x की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 12 हो गया। अच्छा PR की वैल्यू कितनी थी, PR की वैल्यू जो है 25 माइनस, ठीक है, x QR में निकाल चुका हूं, QR कितना है मेरा 12 है, तो 25 में से अगर 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा या नहीं बचेगा। तो ये बच्चों ये हाइपोटेनस भी निकल गया, तो के सामने मैंने हाइपोटेनस भी निकाल दिया, परपेंडिकुलर भी निकाल दिया, ठीक है, बेस भी है हमारे पास, तो अब हमें निकालना ही है। देखो लेकिन लास्ट में क्या, यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन P निकालना है। तो यहाँ पे मतलब एंगल जो है वो यहां से हम देखेंगे तो इसके सामने वाला जो है वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, इसका मतलब थीटा जो है वो यहां से देखा जा रहा है, तो जो आपके एंगल के सामने वाली साइड होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है। तो आपको पता ही होगा साइन P है अगर, तो वो क्या होगा, P बाय H होगा, ठीक है। अब यहां पे P कितना दे रखा है मेरा 12 दे रखा है, H कितना है, H जो है वो मेरा 13 हो गया, ठीक है। H तो तुम्हें एकदम आराम से याद कर लेना है, वही होता है। अच्छा cos P कितना होता है, cos P, तो cos का क्या होता है, cos का होता है बच्चों B बाय H होता है, ठीक। अब इसमें बेस कौन सा हो गया, 5 हो गया, H कितना हो गया 13 हो गया। tan P आ जाओ, tan P जब मैं निकालूंगा क्या होता है, P बाय B होता है, ठीक है। तो यहाँ पे P कितना हो गया 12 हो गया, और B कितना हो गया, बेस जो है वो 5 हो गया है, ठीक है बच्चों। तो यही जो है वो आपका परिणाम जो है वो निकल गया है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।